Good afternoon, friends. I am your friend Yogen Singh, and again I am with you with a topic narration. Yes, friends, it is a quite difficult session for my student of class 10th and even those who are appearing in competitive exams. So let us start our topic. Okay, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किसी भी कंटेंट को चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दो सेंटेंस जिसमें आप डिफरेंस को खुद एनालाइज कर सकते हैं। राम सेड टू श्याम, I am calling you. This format of writing the sentences is called direct, and now I am going to change it into indirect. This will change. Ram told Shyam that he was calling him. Yes. Now you can see the sentence, both are written first sentence that we have written here, it is in direct format, and the sentence later on I write Ram told Shyam that he was calling, it is indirect. How this change and what changes we overcome while changing our sentence into indirect narration. Okay, see. This is the first change that we notice, that said to be changed into told. This is the first change. Second change, we saw that there are commas, but here we have this is second change that we call connectors. Or next change we noticed this is the pronoun, and the next change that we saw, it is the tense. This is the fourth change, and again there is a pronoun change that comes under change number 3. So step by step we will learn how we will change all these three. In other words, or in Hindi, if you are not comfortable, then understand that दोनों ही सेंटेंसों में हमने 4 मेन चेंज नोटिस की है। पहला चेंज था हमारा कि हम कैसे एक सेंटेंस को said to को हमने चेंज किया told में, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हमने यूज किया एक कंजक्शन या कनेक्टर्स। उसके बाद हमने प्रोनाउन आई की जगह दूसरा प्रोनाउन चेंज किया ही, और हमने एम वर्ब की जगह चेंज किया was। यहां पर भी हमने प्रोनाउन का चेंज किया, जो यू से हमारा चेंज हो गया हिम में। आइए बच्चों सीखते हैं ये चेंज हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। इस चेंज को समझने के लिए हमें पहले थोड़ी सी टेक्निकलिटीज इसके बारे में हम जान लेंगे। बच्चों, ये पूरा नरेशन जो मैंने फर्स्ट में लिखा है, ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो ये नंबर 2 मैं लिख रहा हूं जिसको, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि पहला हमारा जो स्पीच है, पहला जो क्लॉज है वो हम कह रहे हैं उसको रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे क्लॉज को हमने कह दिया है रिपोर्टेड स्पीच। अब इन दोनों में हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिएगा, राम यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के रूप में है, सेड टू यहां पर वर्ब है, और श्याम यहां पर ऑब्जेक्ट है। श्याम यहां पर हमारा क्या बना है? ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, हमें यहां पे कोई चेंज नहीं करना है, यहां पर कोई चेंज नहीं करना है, हमें केवल रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब में।
जो है हमारी said to, और हमने इसमें किसमें चेंज किया था, told में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कहां करेंगे। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम पहले पहुंचे अपनी रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी इन्वर्टेड कोमा में लिखी हुई आपको नजर आ रही होगी, रिपोर्टेड स्पीच के आधार पे हम चेंज करते हैं अपनी रिपोर्टिंग वर्ब। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कितने टाइप के सेंटेंसों में हो सकता है। उसके लिए मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करा दूं, हमने 5 टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ा है, जिसमें पहला टाइप हमारा होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, जी आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये हमारा पहला टाइप होता है, जिसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है। ये इसका फॉर्मेट होता है, जिसके लिए एग्जांपल मैं दे सकता हूं। यहां पे लिखा हुआ है आई एम कॉलिंग यू, ये आपका हो गया एग्जांपल। दूसरा यहां पर आप देखेंगे, दूसरा टाइप हमारे सेंटेंस का होता है इंटेरोगेटिव। क्या होता है हमारे सेंटेंस का टाइप? इंटेरोगेटिव, जिसके फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज होता है। पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा रहता है क्वेश्चन मार्क। जी बच्चों, आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस पढ़े होंगे। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, have you thrown the ball, लास्ट में लग गया क्वेश्चन मार्क। यस, इस तरह के सेंटेंस का एग्जांपल है जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, या हिंदी में उसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसका फॉर्मेट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी बच्चों, ये सारे वही सेंटेंस हैं जिसमें आप किसी को कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं। ये सारे सेंटेंस वही हैं, और ये इंपरेटिव भी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें आपका सब्जेक्ट यू छिपा होता है। यस, इस तरह के एग्जांपल हमारे पास होते हैं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, या फिर ऑर्डर भी हो सकता है, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। जी, ये एग्जांपल हो गए आपके इंपरेटिव सेंटेंस के। अब हम आगे चलते हैं, हमारा चौथे टाइप का या फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में बच्चों हमारी जो ओरिजिनल एक्सप्रेशंस होती हैं किसी भी चीज को देखने के बाद, बोलने के बाद, वो सिर्फ आते हैं। और यहाँ जो एक्सक्लेमेशंस हो सकती हैं वो सैडनेस शो करने वाली हो सकती है, हमारी एक्सक्लेमेशंस जो हैं वो हमारी हैप्पीनेस को शो करने वाली हो सकती हैं, हमारी हैप्पीनेस जो है हमारे सरप्राइज को शो करने वाली हो सकती हैं। लेकिन इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आइए उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा व्हाट, ए या फिर हाउ लगा रहता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, और नाउन के बाद वर्ब आता है, और सबसे बड़ी बात है इसके लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये हमारे चौथे टाइप का सेंटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवें टाइप का हमारा सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी हाँ, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के सेंटेंस हमारे वही सेंटेंस हैं जिसमें हम कोई विशेष करते हैं, चाहे किसी को कर्स करते हैं या किसी को ब्लेस करते हैं, जिसमें मे स्टार्टिंग में आता है गॉड, और उसके बाद में आपका वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहां मैं आपको एग्जांपल भी लिख देता हूं दोनों टाइप के सेंटेंस के। एक्सक्लेमेटरी का आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। जी,
हाउ ब्यूटीफुल यू आर, और इसके लास्ट में लगा रहता है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सेंटेंस हैं उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा रहता है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यहां पर फुल स्टॉप। तो ये आपके 5 टाइप के सेंटेंस थे जो स्ट्रक्चर आपको यहां देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमारा वर्क था कि हम पता करें कि हमारी रिपोर्टिंग वर्क यहां इन्वर्टेड कॉमा में आने वाले सेंटेंस के साथ कौन सी होगी। तो 2 मिनट के लिए मैं आपके एग्जांपल्स को यहां से हटा दे रहा हूं जी, मैं यहां से इनको हटा देता हूं, ये आप देखिएगा मैंने हटा दिए हैं। और अब मैं यहां पर आपके इन सेंटेंस के टाइप्स का, ये नाउन था, यहाँ पे वर्ब थी और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क था। अब आप ध्यान रखेंगे जब आपके इन्वर्टेड कोमास में आपके पास जब पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी टोल्ड में। जो सैड है आपका या सैड टू है वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में या आंसर्ड में, ठीक है। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो आपका वर्ब चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस है तो आपका वर्ब चेंज हो जाएगा प्लीज और काइंडली के लिए रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में या आपका एडवाइस में। ये आप 3 टाइप में चेंज कर सकते हैं। चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी, तो इसमें आपका वर्ब हो जाता है एक्सक्लेम्ड जी, वर्ब हो जाता है एक्सक्लेम्ड। और फोर्थ में ऑब्जेक्टिव में आपका वर्ब हो जाता है विज्ड या प्रेड। यहां पे एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि यहां जब आप सेंटेंसेस को देखेंगे तो यहां इसी के साथ में आप अपनी कंजक्शन को भी देख सकते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन आपका आया था वो इसी वर्ब के साथ लगता है। जैसे टोल्ड के साथ हम अपना कंजक्शन लगाते हैं दैट, आस्क के साथ हम अपना कंजक्शन लगाते हैं इफ या क्वेश्चन वर्ड, रिक्वेस्टेड, इन तीनों वर्ब के साथ हम अपना कंजक्शन लगाते हैं टू, एक्सक्लेम के साथ हम कंजक्शन लगाते हैं दैट, और विज्ड के साथ हम कंजक्शन लगाते हैं दैट। प्यारे बच्चों, अगर हम 2 कंजक्शन को भी लर्न कर लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन वर्ड के लिए याद कर लिया, क्वेश्चन मार्क आया है तो हमें इफ या क्वेश्चन वर्ड लगाना है, और रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइस के साथ हमें कंजक्शन टू लगाना है। बाकी सब के साथ हम आराम से दैट लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुखातिब होंगे, हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आगे के चेंजेस हम इसमें करते हैं। मतलब आज हमने 2 स्टेज सीखे अपने, कैसे हम एक रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं अपने रिपोर्टेड सेंटेंस को देखकर, और दूसरा किस तरह से हम इन्वर्टेड कॉमा के हटा के वहां पे कंजक्शन लगाते हैं। आप इसी को लर्न करते रहिए, देखते रहिए। आगे के वीडियो में जल्दी ही आपके लिए पोस्ट करूंगा। तब तक अपने आप को बचाए रखिए, रजाई में बने रहिए, ठंड से बचाए रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बोर्ड के एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।